क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके अलावा भी लर्निंग किस तरह जो है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। तो अगर हम बात करें लर्निंग जो है राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, यानी कि जब से इंसान पैदा हुआ तब से लेकर डेथ तक जो है इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और वो जो लर्निंग हो रही है ना, उससे उसकी डेवलपमेंट यानी कि चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो या किसी भी तरह की जो स्किल्स है वो डेवलप होती रहती हैं। और ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो भी लर्निंग के थ्रू ही हो रही है। मतलब इंसान जितना ज़्यादा सीखता रहेगा उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा होती रहेगी। अलग अलग मीनिंग और डेफिनेशन है, जैसे कि लर्निंग को बोला जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रिजल्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी आपने एक्सपीरियंस करा उसके कारण जो भी आपने मॉडिफिकेशन एक्सपीरियंस करी या फिर जो भी चेंजेस करे उसको हम काउंट करते हैं लर्निंग में। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन सब ने अलग अलग थ्योरीज दी, सब ने कुछ ना कुछ बोला। जैसे बोला न्यू नॉलेज को एक्वायर करना वो लर्निंग है, नई नई हैबिट्स को एक्वायर करना वो लर्निंग है, बिहेवियर के अंदर कोई चेंजेस हो वो लर्निंग है, चाहे बिहेवियर का चेंज किसी एक्सपीरियंस के कारण हो उसको लर्निंग बोला है। तो अलग अलग डेफिनेशंस है जो लर्निंग के बारे में यहाँ पर मेंशन की गई हैं। लेकिन हमें बात करनी है, इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लर्निंग के बारे में हमने ऊपर डेफिनेशंस पढ़ा उससे 3-4 बातें क्लियर होगी। पहला, बिहेवियर के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस होगी उसको लर्निंग बोलेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी रैंडम पैटर्न में हो रहा हो, एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न में हो रहा होता है। और कन्फर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस, लर्निंग जो है एक न्यू प्रोसेस है। तो ये सब हमने पढ़ा और अकॉर्डिंग टू हमें जो समझ आया कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इंसान एक जो एक्सपीरियंस फेस करेगा उतना ज़्यादा उसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगा। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेक श्योर करना कि जब भी आप करेक्टरिस्टिक या इस तरह का कोई आंसर करते हो तो सेंटर में आप ऐसे करेक्टरिस्टिक मेंशन कर दो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, और बहुत सारे आरोज निकाल के कंटिन्यूस प्रोसेस, चेंज इन बिहेवियर, यूनिवर्सल प्रोसेस, इस तरह के पॉइंट्स मार्क करो ताकि प्रेजेंटेशन और बेटर हो और आपके जो 16 मार्क्स हैं वो बहुत ईजिली आप अचीव कर सको। तो सबसे पहला क्या है, लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, ये बर्थ टिल डेथ तक चलता है, थ्रू आउट द लाइफ चल रहा है। चाहे वो फॉर्मली चले, आप स्कूल जाके सीख रहे हो, चाहे इनफॉर्मली चले, आप डेली लाइफ के स्किल से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तो लर्निंग जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। दूसरा, लर्निंग क्या है, बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर। जितने भी बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, आपने कुछ भी नया एक्सपीरियंस करा, आपने अपने बिहेवियर चेंज कर लिया, तो वो सब का सब जो है वो हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक चेंज इन बिहेवियर जो है वो लर्निंग में काउंट हो रहा है, क्योंकि जो भी चेंज हुआ है वो पॉजिटिव चेंज हुआ है। नेक्स्ट है जो लर्निंग है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर नेशन का है या कोई रिलीजन का है तो वही लर्निंग एक्सपीरियंस कर पाएगा। हर पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ लर्न करता है और हर पर्सन की अपनी कैपेसिटी होती है लर्न करने की। जितनी ज़्यादा एक इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतना ज़्यादा वो सीखेगा, जितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतना वो कम सीखेगा। तो लर्निंग है एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो पैदा हुआ है तो उस टाइम वो पूरी तरह 100% दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सीखता है, रिस्पॉन्स देता है, तो वो पूरी तरह तो डिपेंडेंट नहीं होता लेकिन धीरे धीरे डिपेंडेंट होना स्टार्ट कर देता है। तो लर्निंग क्या सिखाती है, एडजस्टमेंट सिखाती है, किस तरह जो है पूरी तरह डिपेंड होने से काफ़ी कम डिपेंडेंट हो जाना। लर्निंग जो है वो पर्पसिव है और गोल ओरिएंटेड है, यानी कि लर्निंग का कोई ऐसा फिक्स ऑब्जेक्टिव तो नहीं है लर्निंग, लेकिन हमेशा कोई ना कोई आपको पॉजिटिव चेंज शो करके जाती है। और मैक्सिमम टाइम जो है लर्निंग जो है वो प्री डिटरमाइंड गोल होता है जब लर्निंग फॉर्मल हो, मतलब जब स्कूल वगैरह में सिखाया जा रहा हो। फिर हम बात करेंगे लर्निंग जो है वो कैसा प्रोसेस है। लर्निंग एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डिज़ायरेबल भी है, अनडिज़ायरेबल, डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लर्न कर रहे हो, जैसे बच्चों को हम स्कूल में सिखा रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्शनल एंड डिज़ायरेबल वन। अच्छा, एक बच्चा रोड पे जा रहा है, उसने कुछ नई चीज़ें देखी या कुछ सीखा, तो दैट इज़ द अनडिज़ायरेबल वन। मतलब डेवलपमेंट यानी कि लर्निंग डिज़ायरेबल भी हो सकती है, अनडिज़ायरेबल भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ने जो स्कूल में सीखा वो डिज़ायरेबल हो गया, बच्चे ने सड़क चलते हुए जेब काटना सीख लिया तो दैट इज़ द अनडिज़ायरेबल। मतलब है वो भी लर्निंग में काउंट होगा, बट इशू इज़ दैट दैट इज़ अनडिज़ायरेबल। सोसाइटी इस तरह की लर्निंग को नहीं एक्सेप्ट करती है। तो ये हमने पढ़ा डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल लर्निंग, की लर्निंग जो है प्रोसेस है डेवलपमेंट का। लर्निंग इज़ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी नए नए एक्सपीरियंस बच्चा फेस करेगा उतने उसके बिहेवियर चेंज होंगे और उतना ही वो जो है
इवॉल्व करेगा, मतलब हम कहेंगे वो डेवलप कर रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है, उसके अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। लर्निंग जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चा जितना ज़्यादा बाहर एनवायरनमेंट में रहेगा, जितनी ज़्यादा इंट्रैक्शन करेगा, जितनी उसके अंदर एक्सपीरियंस लेगा, तो हम कहेंगे कि लर्निंग का प्रोसेस उतना ज़्यादा बेटर हो रहा है। तो हाँ, एनवायरनमेंट, इंट्रैक्शन और एक्टिविटी बोथ आर इम्पॉर्टेंट। लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो स्कूल के अंदर टीचिंग लर्निंग हो रही है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है। कैसे होती है? जब हम बच्चे के इनसाइट, स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इन सब चीज़ों को हम डेवलप करते हैं ना, तभी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट हो पाता है, अचीव हो पाता है। मतलब लर्निंग हमेशा एक डायरेक्शनल भी होनी चाहिए। लर्निंग ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल मतलब आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ सीखा और उस चीज़ को आपने किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करा, तो इसको हम बोलते हैं, जब एक सिचुएशन से सीख के दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करना, इसको हम बोलते हैं लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है। मतलब जो चीज़ आपने सीखी है वो आप और अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हो, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो वन टाइम लर्निंग जैसा कुछ नहीं होता। लर्निंग इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, मतलब जो इंसान होता है वो एक सोसाइटी का पार्ट है, वो सोसाइटी से बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ सिखाता है। तो कई हमेशा ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, लेकिन वो अपनी नीड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जो नीड्स को कंट्रोल करना या फिर अलग अलग कंडीशन में अडाप्ट करना, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। फिर आता है लर्निंग हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ऑब्वियसली कि इंसान जितना ज़्यादा सीखेगा उतनी ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी डेवलप होएगी, उतना ज़्यादा वो बैलेंस्ड काउंट होगा। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है उतनी ज़्यादा बैलेंस डेवलपमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट में वो काउंट होएगी। लर्निंग इज़ रिसर्च। बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हो, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, दैट इज़ रिसर्चिंग। और लर्निंग में भी यही हो रहा है, आप कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, सीख रहे हो। तो लर्निंग और रिसर्च एक तरह से सेम ही चीज़ है। लर्निंग इज जस्ट डिटरमाइंड बाय कॉन्शियसनेस एज वेल एज अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाह के सीख लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अननोइंगली अपने आप सीख लेता है इंसान। तो वो जो अननोइंगली सीख लेता है, दैट इज़ द अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। और जो अपनी मर्जी से वो सीख रहा है, दैट इज़ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं ऑल मोड्स ऑफ बिहेवियर अफेक्टेड बाय लर्निंग, मतलब आप जो भी कुछ सीखते हो उसका असर आपकी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, सब पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए क्या बच्चे को सिखाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लर्निंग इज़ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ। हाँ, एक फंडामेंटल प्रोसेस है, मतलब अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो तो आप बहुत कुछ सीख रहे होगे, और सीखना ज़रूरी भी होता है। फिर आता है लर्निंग इज़ टोटल रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू टोटल सिचुएशन, यानी कि एक इंसान के सामने क्या सिचुएशन आई, उसने उसको कैसे रिएक्ट करा, उससे पता लगता है कि उसका लर्निंग कितनी ज़्यादा थी। वो जिस हिसाब से रिएक्ट करेगा उससे पता लग जाएगा कि उसकी लर्निंग कितनी बेटर हुई है, कितनी नहीं हुई, उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, लर्निंग को क्रिएटिव और एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि इंसान लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, इसलिए लर्निंग जो है वो एक्टिव होती है। क्रिएटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमेशा आप कुछ न्यू सीख रहे होते हो, इसलिए उसको क्रिएटिव भी बोला जाता है। लर्निंग इंटेलेक्चुअल भी, इंटेलेक्चुअल यानी कि मेंटल भी है, कि इंसान जब भी कुछ सीखता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस में स्टोर कर लेता है, और अगली बार जब भी ज़रूरत पड़ती है वो उस इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। इसलिए लर्निंग को इंटेलेक्चुअल टास्क है, इंटेलेक्चुअल भी बोलते हैं, कि वो माइंड पे काफ़ी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब स्टिमुलस होता है कोई चीज़ जिसके कारण कोई बदलाव हो रहा है, या कोई चीज़ जो आपको अफेक्ट कर रही है। तो कोई जो स्टिमुलस है जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आप उसको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो वो भी मैटर करता है लर्निंग के प्रोसेस। मतलब आपने कैसा रिएक्ट करा, मतलब आपने जो सीखा आपने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करा। तो जब आप किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो तो उसको हम काउंट करते हैं लर्निंग के प्रोसेस में। फिर आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग बहुत सारी टाइप्स की है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन या फिर ह्यूमन बिहेवियर। इसको हम कवर करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।